नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश का एक हिस्सा तहस नहस हो जाता है, तब पीएम मोदी की चुप्पी नहीं टूटती। मौन अवस्था में तब तक बैठे रहते हैं जब तक महिलाओं के चीरहरण का वीडियो सामने नहीं आ गया। लेकिन दक्षिण भारत के एक नेता ने सनातन धर्म को लेकर एक टिप्पणी क्या कर दी। नरेंद्र मोदी का राजधर्म जाग उठा। अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दे डाली कि उदयनिधि को सही तरह से जवाब देना जरूरी है। इसके बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि 2024 के लिए मोदी सरकार को मुद्दा मिल गया है। अब बीजेपी इसे अच्छी तरह भुनाएगी, क्योंकि यह तो बीजेपी का फेवरेट टॉपिक है। धर्म के नाम पर ही तो चुनाव लड़ती आई है वो। बीजेपी को लगता है कि 2024 में भी हिंदुत्व का मुद्दा ही उसकी नैया पार लगाएगा। लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के सहारे ही आगे नहीं बढ़ेगी। राजनीति के जानकारों का दावा है कि इसमें राष्ट्रवाद का तड़का भी लगाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स से इस बार काम नहीं चलेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, सिर्फ मजबूत ही नहीं हो रहा है बल्कि अटैकिंग मोड में आ गया है। यह आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। जिस तरह से देश में पिछले कुछ वर्षों में एक खास समुदाय पर अत्याचार बढ़े हैं, उससे मोदी सरकार की छवि अल्पसंख्यक विरोधी की बन गई है। इससे विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है जिसमें उसका कहना है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है, धार्मिक कार्ड खेलती है, जबकि विपक्ष धर्म से ऊपर देश को रखता है। इसी की काट के लिए बीजेपी अब राष्ट्रवाद को बीच में ला रही है। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसे जरा विस्तार से समझते हैं। 2024 आम चुनाव में अभी भी लगभग 6 महीने का समय है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार की अपनी स्पीड तेज कर दी है। वो पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। साफ पता चल रहा है कि किन मुद्दों पर वो 2024 की लड़ाई लड़ने जा रही है। इन मुद्दों के जरिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को धार देने की कोशिश है और रिफॉर्म पॉलिटिक्स वाले नैरेटिव पर जोर दिया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी इंडिया को गुलामी की निशानी साबित करने में लग गई है। यह फैलाने की कोशिश कर रही है कि भारत देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए बीजेपी के लोग संविधान से इंडिया नाम हटाने के शगुफे छोड़ रहे हैं और देश का नाम भारत रखने की अपील कर रहे हैं। इसे राष्ट्रवाद, देश प्रेम से, इतिहास, संस्कृति से जोड़ रहे हैं, जिससे अगर विपक्ष इसका विरोध करे तो बीजेपी उसे देश विरोधी करार दे सके। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है राम मंदिर, जो बीजेपी का ऑल टाइम फेवरेट मुद्दा है। अब क्योंकि मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है तो इस मुद्दे का असर उतना तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके सहारे बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश तो करेगी। वो चुनाव प्रचार में बार बार जिक्र करेगी कि बीजेपी के राज में ही यह विवाद खत्म हो सका और मंदिर निर्माण शुरू हुआ। यही नहीं, राम मंदिर निर्माण के काम को तेजी दे दी गई है। दावा है कि 2024 चुनाव से पहले इसका काम पूरा हो जाएगा। अमित शाह ने इस साल की शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि जनवरी 2024 में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यानी इस बार भी राम मंदिर का सहारा तो बीजेपी लेगी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ, मथुरा जन्मभूमि, इन सब का जिक्र जरूर आएगा। अब आते हैं हिंदुत्व के प्रचार के मुद्दे पर। तो इसमें तो बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं। वो तो खुलकर हिंदुत्व का प्रचार करती है, 80-20 की बात करती है। पार्टी साफ तौर पर हार्ड हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। इसलिए अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को तो पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकती। बीजेपी मुद्दे की तलाश में घूम ही रही थी, हर जगह विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश कर ही रही थी, हालांकि उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन इसी बीच स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी के हाथ में मुद्दा थमा दिया। उनकी तरफ सनातन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल पैदा कर दिया। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी, उसे खत्म करने तक की बात कर दी। बीजेपी को लंबे समय से ऐसे किसी मुद्दे की तलाश थी और यह मुद्दा हाथ आते ही अपने हिंदुत्व और सनातन को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार करने की तैयारी में जुट गई जिसका नशा 2024 तक उतरे नहीं। इस मुद्दे ने पार्टी को चुनावी मौसम में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने का मौका दे दिया। अब जरा होशियारी देखिए। बयान डीएमके नेता का था। डीएमके तमिलनाडु की पार्टी, तमिलनाडु में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं। लोग स्टालिन को ही उत्तर भारत में कम जानते हैं, उनके बेटे उदयनिधि का तो इसके पहले लोगों ने नाम ही नहीं सुना था। ऐसे में बीजेपी ने उनके बयान को
इंडिया गठबंधन का बयान बताकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी सबको एक साथ घेरना शुरू कर दिया। सफाई भी डीएमके या उदयनिधि से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मांगी गई। अब बीजेपी यह दिखाने में लग गई है कि पूरा इंडिया गठबंधन हर मौके पर बस सनातन और हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, जबकि कांग्रेस पहले ही उस बयान से किनारा कर चुकी है। तो सवाल है कि बीजेपी 10 साल के शासन के बाद हिंदुत्व के 30 साल पुराने मुद्दे पर क्यों लौट आई है? नरेंद्र मोदी देश को 2002 के गुजरात की तरफ लेकर क्यों जाना चाहते हैं? इसकी इकलौती वजह यह है कि मोदी के पास विकास के नाम पर देश को बताने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए वो एक ऐसा डर खड़ा करना चाहते हैं जिसके आधार पर उन्होंने गुजरात पर 12 साल तक राज किया। इस बात का डर कि अगर मुझे सत्ता से बाहर किया तो मुसलमान तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, वो तुम्हारे रोजगार धंधे चौपट कर देंगे वगैरह वगैरह। सब जानते हैं कि ये बेकार की बात है, वाहियात बात है। लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि 10 साल के राज के बाद मोदी के पास विकास से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा नहीं जिससे वो विपक्ष का सामना कर सके। दूसरे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष इस तरह एकजुट खड़ा होने लगेगा। खड़ा होने से भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत है उसके आक्रामक होने से। मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विकास पुरुष की गढ़ी हुई छवि पर विनाश पुरुष का लेवल इतना तगड़ा चिपकने लगेगा। इसलिए एक बात तय है, चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी ऐसे ढेर सारे मुद्दे पैदा करेगी जिससे वो हिंदुत्व का कार्ड अच्छे से खेल सके। याद कीजिए, विपक्ष ने खुलेआम कहा था कि चुनाव जीतने के लिए मोदी कुछ भी करवा सकते, कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है, राम मंदिर पर हमला हो सकता है या सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदयनिधि ने बीजेपी को बैठे बिठाए उसकी पसंद का मुद्दा उसकी झोली में डाल दिया। अब पार्टी 2024 तक इसे खींचना चाहेगी। हिंदू खतरे में है का नैरेटिव सेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी बीजेपी। इसकी शुरुआत मोदी के बयान से हो चुकी है जिसमें उन्होंने कह दिया कि उदयनिधि को सही तरह से जवाब देना जरूरी है। अब मोदी के इस बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग इसे चुनौती कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे मोदी का अपनी टोली को संकेत कह रहे हैं कि अब इसी पिच पर हमें 2024 लोकसभा चुनाव का खेल खेलना है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो 2024 के लिए बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। अब विपक्ष बीजेपी के इस एजेंडे की क्या काट ढूंढता है, यह बड़ा सवाल है और विपक्ष के लिए यही चुनौती भी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।